नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलोजन डेरिवेटिव जो यूनिट थी उसमें हम विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो विलोपन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। इन विलोपन अभिक्रियाओं को हमने अन्य नाम दिए थे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन। ठीक है, ये दो नाम भी दिए थे। इसमें देखो हमने विकर्मक लिया था एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं या फिर एल्कोहलिक NaOH ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया क्या थी जब एल्किल बीटा हाइड्रोजन युक्त, कंडीशन क्या थी, यानी किस परिस्थिति में, याद रखना है ना, कि एल्किल हैलाइड के पास RX के पास बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए थे। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे तो जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो अल्फा से तो निकलता है हेलोजन और बीटा कार्बन से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। किसका विलोपन होता है, HX का। ठीक है, अब इसमें हमने एक उदाहरण देखा था और उदाहरण के बाद हमने शेरजेव नियम भी देखा था। ये देखा था कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, यदि उसके पास दो प्रकार के बीटा, जैसे Cl ले लिया, CH2H, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, कितने प्रकार के बीटा हाइड्रोजन है, दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन। जब इसको हम क्या करते हैं, KOH कौन सा, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक बार तो यहाँ से, यानी दो बीटा हाइड्रोजन है, दोनों से निकल सकते हैं। यहाँ से निकलेगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि यहाँ से निकले, ये बीटा हाइड्रोजन निकले हेलोजन के साथ, तब क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, इसके बारे में सेठजेव, ठीक है, जेठशेव भी इसको कहा था, उसने एक नियम दिया था जिसे सेठजेव का नियम हम कहते हैं। उसने क्या बताया कि वह एल्किन, दो एल्किन बनती है ना, दोनों में से वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े प्रतिस्थापी ज्यादा हो। यहाँ पे दो हैं तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट अपना अधिक मात्रा में। मुख्य एल्किन इससे एक ही है तो ये माइनर कम मात्रा में बनता है। ठीक है, ये थी। अब उस सेठजेव नियम का हम स्पष्टीकरण देखें। शेरजेफ नियम का स्पष्टीकरण। ठीक है, कि जो सेठजेफ था, उस सेठजेफ ने ये नियम किस आधार पे दिया था, क्यों दिया था। ठीक है, सेठजेफ के अनुसार ये प्रोडक्ट ही अधिक मात्रा में क्यों बनता है, ये क्यों नहीं बनता है, तो उसका स्पष्टीकरण। ठीक है, तो सेठजेफ ने क्या बताया था कि सेठजेफ का नियम ये कहता है कि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन में से, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, एल्कीन में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जो अधिक स्थायी होती है। जो अधिक स्थायी होती है, यानी सीधा सीधा कारण क्या है, वो है एल्कीन का स्थायित्व है। ठीक है, शेरजेव नियम का जो कारण है स्पष्टीकरण, शेरजेव ने जो नियम दिया था वो किस आधार पे दिया था, एल्कीन के स्थायित्व के आधार पे। ठीक है, अब ये स्थायित्व कैसे है,
यानी वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जो अधिक स्थायी होती है। अब देखो इस अभिक्रिया से अपने दो प्रोडक्ट बने थे, दोनों एक बार हम लिख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक प्रोडक्ट ये है। दूसरा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेजर क्यों बना था? क्योंकि ये अधिक स्थायी था। अब इनके हम स्थायित्व का क्रम देखें तो स्थायित्व का क्रम, ये अधिक स्थायी ये कम स्थायी। ठीक है, अब ये अधिक स्थायी क्यों है? ठीक है, स्थायित्व का कारण क्या है? ठीक है, तो देखो पहला पहला ज्यादा मैटर नहीं करता है, सममिति। क्या है? सममिति। यानी ये जो एल्कीन है ये कैसी है? सममित एल्कीन है। कैसी है? सममित। सममित का मतलब द्विबंधित कार्बन परमाणुओं के दोनों तरफ जुड़े समूह क्या है? समान। ठीक है, और सममिति हमेशा क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, एक कारण तो यह है, ये इतना मैटर नहीं करता। दूसरा है वो है अति संयुग्मन प्रभाव। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेटजेप नियम था। वो सेटजेप नियम क्या था कि जब किसी विलोपन अभिक्रिया के फलस्वरूप एक से अधिक प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा था कि जो एल्कीन अधिक स्थायी होगी वो अधिक मात्रा में बनेगी। ठीक है, अब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, यानी एल्कीन के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए उसने क्या दिया था? नियम दिया था। अब उस स्थायित्व के कारण, यानी ये अधिक मात्रा में बनी, इसका मतलब ये अधिक स्थायी है। क्यों है वो हम देखते हैं। स्थायित्व का कारण क्या है? स्थायित्व का क्रम देखेंगे, ज्यादा स्थायी है कम स्थायी, इसलिए ज्यादा और ये कम। कारण क्या है? पहला है सममिति। ठीक है, इतना ज्यादा खास मैटर नहीं करता। दूसरा है वो अति संयुग्मन। ठीक है, अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, इस अति संयुग्मन प्रभाव में हम थोड़ा सा देखें कि अपनी ये एल्कीन है, इसमें अति संयुग्मन प्रभाव देखें। CH CH3 को लिख दिया मैंने, CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, ये है अति संयुग्मन प्रभाव। कैसे? देखो अति संयुग्मन प्रभाव को हम बंध विहीन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो इसके कहा जाते हैं यहाँ पे, एक प्रकार का बंध विहीन अनुनाद है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, अति संयुग्मन प्रभाव में क्या होता है कि द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन, ये द्विबंधित कार्बन परमाणु है। ठीक है, द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा। इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन की जो संख्या है वो स्थायित्व को क्या करती है? क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इसकी संयुग्मन की जो संरचनाएं हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर है वो अधिक मात्रा में बनेंगी। एक तो इसके सापेक्ष, दूसरी इसके सापेक्ष, तीसरी इसके सापेक्ष, तीन इधर और तीन इधर। कुल अति संयुग्मन संरचना कितनी होगी? अति संयुग्मी संरचना 6। ठीक है, दूसरा हम इसमें देखें, इस वाले में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन है नहीं, इधर ये कार्बन है अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन क्या दर्शाएंगे? अति संयुग्मन। इसको हमने लिख दिया H और H। एक तो ये हाइड्रोजन दर्शाएगा, एक ही हाइड्रोजन, तो अति संयुग्मी संरचनाएं कितनी बनी? इसकी तीसरी संरचना बनी 2। तो इसकी तीसरी संरचना अधिक होने के कारण ये क्या होता है? ज्यादा स्थायी, और ये हमेशा क्या बनता है? ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि सेटजेब ने जो नियम दिया था उसका आधार क्या था? उसका आधार था एल्कीन का स्थायित्व है। ठीक है, और वो कैसे समझाया था? वो समझाया था अति संयुग्मन प्रभाव से, कि जिस एल्कीन में अति संयुग्मन प्रभाव ज्यादा है, अति संयुग्मी संरचनाएं ज्यादा बनेंगी, वो क्या होगा? ज्यादा स्थायी। ठीक है, ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना आपने, में केवल क्या करना है? सेटजेप नियम ध्यान में रखना है, पहली बात।
एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन में विकर्मक क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, ठीक है, क्या बनता है उत्पाद के रूप में, हमेशा क्या बनती है, एल्कीन एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तब शेरजेव का नियम बनता है। शेरजेव, यहाँ तक तो हमें याद रखना, शेरजेव का नियम का स्पष्टीकरण मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों बताया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि हम देखो ये विक्रिया है CH3CH2Cl, इसकी विक्रिया मैं करवाऊं किसके साथ है, NaOH के साथ। माध्यम कैसा हो, जलीय, माध्यम कैसा हो, जलीय। तो क्या प्राप्त होता है, CH3CH2OH। कौन सी विक्रिया संपन्न होती है, SN का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा मैं इसी विक्रिया को इसे लिख दूं, CH3CH2Cl प्लस से NaOH। यहाँ से देखो काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम होती है उसमें अभिक्रिया पूछ ली जाती है। अब इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि NaOH है, अभिकारक भी वही है, अभिकर्मक भी वही है, लेकिन माध्यम है वो इसमें कैसा था, जलीय, इसमें क्या था, एल्कोहलिक या C2H5OH। तो क्या प्राप्त होता है, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तब प्राप्त होगी एल्कीन, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्किल हैलाइड की विक्रिया जलीय NaOH के साथ करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि एल्किल हैलाइड की विक्रिया एल्कोहलिक NaOH के साथ करवाने पर एल्कीन प्राप्त होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है उसका कारण हमें जानेंगे। देखो कि RX लिख दूं, RX से जलीय NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तथा एल्कोहलिक NaOH के साथ कौन सी दर्शाता है, विलोपन विक्रिया दर्शाता है, दर्शाता है, क्यों, ठीक है। तो देखो उसके कारण क्या है, ये क्यों दर्शाता है, इसका हम उत्तर देखें। कारण क्या है, हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, इसके कारण देखो ये विक्रिया है वो किस किस पर निर्भर करती हैं, वो जो अपना नाभिक से नहीं है या अभिकर्मक है उसके आकार पर निर्भर, यदि उसका आकार बड़ा होगा तो ऐसे नाभिक से प्रतिस्थापन विक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, तब कौन सी होगी, विलोपन, ठीक है। यहाँ पे हम इसका कारण देखते हैं कि कारण है कि जलीय NaOH में, जलीय NaOH में, ठीक है, NaOH किस में परिवर्तित हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस में OH माइनस, कौन है, OH माइनस। OH माइनस को हमने क्या कहा था, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता अधिक, यानी NaOH जो OH माइनस है वो क्या हो जाएंगे, अधिक मात्रा में, अधिक हो जाती है। सांद्रता अधिक क्यों हो जाती है, क्योंकि जलीय के जल है वो कैसा है, अधिक ध्रुवीय है, अधिक ध्रुवीय है तो वो किस में तोड़ देगा, Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। जबकि एल्कोहल कम ध्रुवीय होने के कारण, कम ध्रुवीय होने के कारण इसमें OH माइनस की सांद्रता, इसकी OH माइनस की सांद्रता कम होती है, यानी OH माइनस आयन क्या हो जाएंगे, कम। इसलिए एल्कोहल में, किसमें, C2H5OH में NaOH है वो क्या देगा, विलेपन, जबकि जल में NaOH SN नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया दर्शाता है,
याद रखना, इतना याद रखना, ठीक है। और तो बाकी खूब सारे कारण हैं, देखो कारण आकार पे भी है, वो बाद की बात है, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि ऐसा क्या होता है। और इसको इम्पोर्टेंट भी हमें याद रखना है, यदि एल्किल हैलाइड के साथ जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब तो हमेशा क्या बनता है, एल्कोहल। और एल्कोहल की करवाते हैं तब क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन से अपने पास केवल एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है। हमने स्पष्टीकरण जान लिया है, ठीक है। ये जलीय और एल्कोहलिक में क्या फर्क था वो जान लिया है। अब बात आती है क्रियाविधि की। किसकी, क्रियाविधि किसकी, विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है दो प्रकार, या विलोपन अभिक्रिया है दो प्रकार से संपन्न होती है। क्रियाविधि भी दो प्रकार की हो सकती है। हमने शुरू में पढ़ा भी था कि क्रियाविधि के आधार पर विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, E1 E2। E1 क्यों कहते हैं, ये क्या है, यूनिमोलिक्यूलर एकाणुक। ये क्या है, बाई मोलिक्यूलर द्विअणुक। ऐसा क्यों है, इसका जो वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, यानी इसका वेग है वो केवल एक पर ही निर्भर करता है, जबकि इसका दो पर, यानी वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेते हैं, दो। RDS में दो अणु भाग लेते हैं। अब इसमें भी वही होगा, E1 में क्या होगा, दो पद, और इसमें केवल एक पद। ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, अब इसके लिए भी कंडीशन है कि E1 से कौन से संपन्न होंगे, वे एल्किल हैलाइड जिनमें कार्बन हैलोजन के मध्य बंध आसानी से टूटता है, E1 से संपन्न होती हैं, ठीक है। जिनमें, यानी जिन एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन के मध्य बंध आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है, वे E2 से संपन्न। अपने सिलेबस में नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एक अभिक्रिया हमने ले ली CH3 Cl प्लस अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, NaOH के साथ, माध्यम के ले लिया C2H5OH। अब हमें ये तो पता है कि इससे क्या बननी है, जल्दी एल्कोहलिक लिया है, क्या बननी है, एल्कीन बननी है, क्या बननी है, एल्कीन, ठीक है। अब देखो ये अल्फा बीटा हाइड्रोजन ये भी सेम होंगे, ये भी सेम होंगे, ये भी सेम सेम ही तो है तीनों, तो कहीं से भी बना देंगे हम, क्या बनेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। 3 डिग्री है ना, तो 3 डिग्री की हमेशा किससे होगी, E1 से। कैसे, दो पद होंगे। इसमें देखो इस बंध के टूटने से बनने सबसे पहले क्या होता है, ये क्रिया करता है NaOH प्लस C2H5 या OH, ठीक है। क्या बनता है, Na C2H5ONa प्लस H2, ठीक है, ये बन गया। अब देखो होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये बंध टूटता है, CH3C CH3 CH3 बंध टूटता है, किसका निर्माण होगा, एक कार्बोकेटाइन का, CH3 प्लस, शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रथम पद हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गई, ठीक है। इसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक अणु क्या, E1। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आएगा C2H5O माइनस, ये आएगा। और ये देखो इसका आकार क्या है, बड़ा है,
आकार क्या है, बड़ा है, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है उस बीटा हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे इसको हम ले लें यहाँ पे H, तो ये इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। खींच लिया, खींचते ही देखो क्या बना, CH2, इसको खींचा, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3 बन गया। साथ में यहाँ से Na निकला हुआ, Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, प्लस NaCl, और साथ में क्या निकल गया था, H2O। ये हो गई E1, यानी 3 डिग्री होते हैं वो हमेशा किससे संपन्न होंगे, E1 से। लगभग SN1 के समान ही है विक्रिया। दूसरी रही क्रिया विधि, वो कौन सी है, E2। ठीक है, जैसे हम एक अभिक्रिया की बात कर लें, CH3 CH2Cl है, इसकी विक्रिया किसके साथ करवाएं, C2H5 है, OH है, और उसमें क्या ले लिया, NaOH, क्या ले लिया, NaOH। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक प्रकार का नाभिक नहीं है, ये तुरंत क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन यानी प्रथम पद ये, ठीक है, एक ही पद में संपन्न होती है ना, तो इसमें क्या करता है, ये जो CH3 होता है इस एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। ठीक है, C2H5, O पे लोन पेयर थे, वो लोन पेयर यहाँ आ गए, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, बचा क्या, CH2Cl, निकाला, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, इस पे, क्या बना, CH2 माइनस CH2Cl। ठीक है, इधर क्या बन गया, C2H5OH2, तो यहाँ से H2 निकल गया। अब देखो क्या होता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम वही है, एक ही पद में संपन्न हो रही है। ठीक है, मैकेनिज्म पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन अभिक्रिया, हमें याद कितना रखना है विलोपन अभिक्रिया में। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। बीटा विलोपन, ई विलोपन या विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया एक ही बात है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, एल्कोहलिक NaOH या KOH। उत्पाद क्या बनता है, हमेशा एल्किन, क्रियाविधि ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, एक इसमें रखना है सेटजेफ का नियम, और सेटजेफ के नियम के अनुसार उत्पाद बनाना, केवल इतना याद रखना। मैकेनिज्म है और जलीय वो हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, स्पष्टीकरण भी नहीं याद में रखना है। तो ये अपनी विलोपन है अभिक्रिया, बाकी धातुओं के साथ अभिक्रिया वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।